परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन, जैसा कि हम जानते हैं सोमवार को हमारी श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा ध्यान के अंग। उस श्रृंखला की आज 24वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सविता जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है, आज की हमारी ट्रेनर। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। वेलकम सविता जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आपसे निवेदन निवेदन है आप आज का सेशन शुरू करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी क्विज भी चल रही है, तो कल काफी भाई बहनों के जवाब आए, सबको इंतजार होगा उसके रिजल्ट के लिए, तो हम अंत में क्विज का रिजल्ट भी सुनेंगे। यस, ओम अरहम। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। और सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे अगर वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छे से नजर आएंगे। और जब मुस्कुराते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पे सभी की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। तो उसी एनर्जी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। अभय, और अगर उसका ऑपोजिट देखें तो भय, डर। तो डर है क्या, क्यों होता है, कैसे हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है और उससे हमें किस तरह से छुटकारा मिल सकता है, तो इसी सब को डिस्कस करने के लिए, और हो सकता है बीच बीच में ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी हो जाए, आपको टाइप करके या अपने आप को अनम्यूट करके जिस तरह से भी जवाब देना चाहें तो जरूर प्लीज पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। क्योंकि डर एक बहुत कॉमन सा शब्द है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में हर वक्त यूज करते हैं कि डर। तो डर एक्चुअली में क्या है? इनफैक्ट ये एक इमोशन है और एक प्रतिक्रिया भी है, प्रतिक्रिया का भाव जो हम हर वक्त अपने अंदर लेकर आते हैं। और ये है क्या, मतलब और हमें किस किस चीज से डर लगता है, ये आप चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं कि हमें किस किस चीज से डर लगता है और क्यों लगता है। और डर से रिलेटेड एक दो मेरे पास क्वेरीज भी आई हैं, उनको भी बीच बीच में लेते रहेंगे कि डर क्या है, कैसे। यस, लिखा है पुष्पा जी ने, पाप से, स्नेक से। अनिल जी ने लिखा है। और इनफैक्ट सही बात है कि डर अच्छा भी है। एंड अगेन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डर अच्छा क्यों है? वो हमें कोई भी गलत काम करने के लिए रोकता है, हमें एक सेफ्टी प्रोटेक्शन देने के लिए हमें तैयार करता है कि हमें सावधानियां रखनी चाहिए। कॉकरोच का डर मधु जी लिखती है। तो हम अपने आप में सावधान रह सके, इसके लिए डर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब नए काम शुरू करने से पहले हमें डर लगता है, यस बिल्कुल लगता है, तो यही सब डर है जो हमें कर्मों से, यस बिल्कुल, तो हमें क्यों लगता है। और इसी तरह बहुत सारे कॉकरोच, छिपकली, हाइट से डर लगता है, हमने दरवाजे को बंद किया कि नहीं किया, बहुत बार यही चेक करते रहते हैं। कहीं बाहर जाना हो, हमने ताला ठीक से लगाया कि नहीं लगाया, इसका डर लगता रहता है। आग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, सामने वाला गुस्सा करता है तब डर लगता है। यस,
कोई नया काम शुरू करते हैं, उसमें हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हमारे भीतर डर बना रहता है। स्टेज फियर होता है, बोलने का डर लगता है। और सबसे बड़ा डर अगर हम देखें इन सब के पीछे, मृत्यु का डर। ये भी आंसर अभी मिला, सुशील जी ने लिखा कि इनफैक्ट चाहे वो कोई भी डर हो, अगर हम बैक ऑफ द माइंड देखें तो सबके पीछे एक ही डर छिपा हुआ है कि हम कहीं मर ना जाए। मीन्स क्या कहेंगे लोग। यस, ये भी एक बहुत बड़ा डर है। कहीं हम इस भीड़ में ना खो जाएं, ये हमें डर लगता है। इवन नर्क में ना चले जाएं, इसका डर लगता है। तो एक तरह से बहुत सारे डर हमारे चारों तरफ फैले रहते हैं। मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा बिजनेस ना फ्लॉप हो जाए, हर तरह से हम हर वक्त किसी ना किसी बात से डरते रहते हैं। कोई मेरा प्रियजन मेरे से दूर ना हो जाए, मेरी कोई प्रिय वस्तु मुझसे दूर ना हो जाए, एक डर ही डर है। तो अगर हम डर के बारे में सोचे, हो सकता है यहाँ पे उतने हम नाम भी ना ले पाए। बहुत सारे डर हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर, और जब भी यही डर बार 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 क्रिएट होता रहता है तो वो एक फोबिया में कन्वर्ट होता चला जाता है, क्योंकि हम उसी का चिंतन दिन भर करते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते चले जाते हैं। तो सोचना, एक तरह से हमने डर का भी एक डर बना रहता है कि, और देखा जाए तो हर परिस्थिति, हर वस्तु, हर व्यक्ति, जो भी चीजें, स्थान, इवन जो ये चीजें हमारे कांटेक्ट में आती हैं, हर उस वस्तु का डर लगता है, परिस्थिति। और जबकि ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट में नहीं है, हमेशा हमें फ्यूचर का ही डर लगता है। यस और नो, कि आगे क्या होगा, यही डर बना रहता है। सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही डर बना रहता है। तो कभी भी पास्ट का हमें डर नहीं होता है। डर होता है तो हमेशा फ्यूचर का ही डर बना रहता है। मैं स्लाइड भी शेयर करती हूँ। फियर ऑफ एवरीथिंग, जो भी अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, कि बहुत सारे डर हैं। चिंता, गुस्सा, अल्टीमेटली जो ये भी भाव क्रिएट होते हैं, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ डर ही क्रिएट होते हैं। जैसे अभी भी हमने बात भी की अनसर्टेनिटी का, फेलियर का, प्लेसेस का, से कि अगर हम वहां गए तो पता नहीं क्या होगा, ये भी एक डर होता है। अरे ऐसा हो गया तो कैसे बात बनेगी। तो सिचुएशंस जो अभी घटी नहीं है, उन्हीं के बारे में हम डरते चले जाते हैं। और थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर, क्योंकि हम सिर्फ सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, डर से डर ही क्रिएट होता चला जाता है। हमें डर से लाइक एक तरह से लड़ना भी नहीं होता। बेसिकली उसके ऊपर अभी हम आते हैं धीरे धीरे कि हमें किस तरह से उसको मैनेज करना होता है। थिंकिंग प्रोसेस को छोड़कर जो हम फ्यूचर की यूजलेस प्लानिंग्स करते हैं, फ्यूचर को देखना जानना बहुत, लाइक वी कैन नॉट सी डायरेक्टली, आई मीन प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट अपने डर के बारे में सोचते रहना, वो भी एक डर क्रिएट करता है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है, हमें उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत होती है, ताकि हम उस डर से बाहर निकल सकें। और इसकी दो डेफिनेशंस दी गई हैं, FEAR। अगर हम देखें फर्स्ट, और जैसे हमने कायोत्सर्ग में भी देखा था, फाइट एंड फ्लाइट का जो फंडा था, क्योंकि हमारे जो इमोशंस आते हैं, डर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इमोशन जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। क्रोध है, डर है, ईर्ष्या है, ये सारे क्या है, इमोशंस ही तो हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, मतलब भाग जाओ उस सिचुएशन से। तो जो कुछ हुआ है ठीक है ना, छोड़ना,
और उस सिचुएशन से हम भागते हैं और वो दबता रहता है। लाइक जैसे ही फिर से वो ट्रिगर आता है, फिर से वही डर हमारे सामने आ जाता है, हम उसको फेस करने की हिम्मत नहीं रख पाते। और अगर दूसरी सिचुएशन देखा जाए, फेस एवरीथिंग एंड राइज, लाइक फाइट और फ्लाइट, रन और राइज। अगर हम उस सिचुएशन को फेस करना सीख जाते हैं, डर को पहले जाना समझा कि डर क्या है, ये क्यों मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ये सब सोचते हैं तब, और उसको फेस करने की, हाँ डर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जब कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, वो तो होना है, जब होगा तब देखेंगे क्या होगा। तो जब कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो, अगर हम वहां गए तो ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह का सिर्फ सोच सोच के डर क्रिएट करते जा रहे हैं। और उसी वक्त अगर अपने थॉट पर छोड़ना, जो होगा देखा जाएगा, या ऑल इज वेल, अगर हम इन चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप अपने डर को काबू में करके फेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हमें क्या करना है, हमें खुश रहना है या परेशान होना है, दुखी होना है। तो ये सिलेक्शन हमारे हाथ में है। और जिस तरह से अपना हम माइंड सेट बना लेते हैं, उसी तरह से हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर, वाणी, सब कुछ उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इनफैक्ट हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी, पूरा यूनिवर्स, जैसे हम कहते तो है ये सारी बातें, एक बार हमने कुछ सोच लिया और उसके लिए डिटर्मिन्ड हो गए, जैसे ये लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि सोचना, डिटर्मिनेशन आ जाना, दृढ़ निश्चय, संकल्प आ जाना, तो पूरी कायनात, पूरी का पूरा यूनिवर्स हमें उस कार्य को सफल बनाने में हेल्प करता है। फिर ये जो डर होते हैं, फोबियाज होते हैं, अरे मैं नया काम शुरू करूं, पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, नई नौकरी करनी है, पता नहीं उसमें कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, व्हाई टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। इन्हीं चीजों को, जैसे कहते हैं, विचारों में बहना नहीं है, इन्हीं चीजों को हमें ब्रेक लगा देना है, डिलीट कर देना है। यही जो थॉट प्रोसेस, क्योंकि थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, विचार, जो ये हम अननेसेसरीली रिपीटेड विचार करते रहते हैं, नेगेटिव विचार करते रहते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा डर बढ़ता जाता है। और जब हमने उन पे ब्रेक लगाया, तो इमिजिएटली पॉजिटिविटी क्रिएट होती जाती है, और यही भाव जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये दो तीन जो कहते हैं ना कि कीवर्ड्स, अगर हम अपने माइंड में ले आते हैं कि ऑल इज वेल, सुनते बहुत है, मूवीज में भी हम इन शब्दों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट हमें इन्हें अपनी रियल लाइफ में मैनेज करना है। इन्हीं वर्ड्स को हमें बार बार, जैसी सिचुएशंस आई, जैसी परिस्थिति आई, इन्हीं वर्ड्स को अपनी जिंदगी में बार बार रिपीट करते हैं, तो वही चीजें जो नेगेटिव होती हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाती। तो हैप्पीनेस जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, दुख भी जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। चॉइसेस इन आवर हैंड्स कि हम क्या बनना चाहते हैं, किस तरह से बनना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हमारा एटीट्यूड बदलना होता शुरू होता है सर्कमस्टांसेस के प्रति, उसी तरह एटीट्यूड बदला मीन्स हमारे भाव बदले, हमारा व्यवहार उसी तरह बनना शुरू हो जाता है, और वही हमारा व्यक्तित्व बनता चला जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी उसी तरह से हम करते चले जाते हैं। अब उसमें ये कहा जाता है कि चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। तो ब्राइट पिंक कलर जब भी ध्यान किया जाता है, हमेशा ब्राइट कलर्स का ही ध्यान किया जाता है। तो चाहे हमें कलर्स दिखाई दें या ना दें, लेकिन हमें विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। केंद्र पर तो हम आराम से फोकस कर पाते हैं। तो केंद्र हमने देखा, जो भी केंद्र कहा जाता है, हालांकि
अभय की अनुप्रेक्षा में जो केंद्र आता है वो आनंद केंद्र, सीने का सेंटर पॉइंट, अनाहत चक्र। इसके ऊपर ही चमकते हुए गुलाबी रंग को देखते हुए उन्हीं भावों को मन में लाया जाता है कि है मीन्स जो ऑलरेडी हमारे भीतर है। पहले हम उस कचरे को, अलमारी को पहले साफ करके वहां से पुरानी चीजें निकालते हैं, डिलीट करते हैं, तभी तो नई चीजों के लिए जगह बनती है। मीन्स अभय, अभय की जगह कब बनेगी? जब हम भय को निकाल के फेंक देंगे। हर तरह के कचरे को निकाल के फेंका, फिर वहां पे नए विचारों को बनाना शुरू किया कि भय का भाव क्षीण हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। और इन्हीं शब्दों को चमकते हुए गुलाबी रंग में ही हमें देखना है। तो जो भी कलर है, जो भी केंद्र है, जब हम पूरे भाव के साथ, मन के साथ और भावों को जोड़ते हैं, तभी उनका हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। और जितनी ज्यादा रेगुलरिटी, निरंतरता हमारी किसी भी प्रयोग में बनी रहती है, तो वही जो फायदे हमें मिलने होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। कई गुना बढ़ जाते हैं मीन्स वो स्पीड बढ़ जाती है, और हम बहुत जल्दी भय को दूर करके हर सर्कमस्टांसेस को मैनेज करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब भय से सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर पैदा होते, लाइक वाइब्रेशंस है, हर चीज की वाइब्रेशंस है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो डर है। क्रोध को भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा रियलाइज कर पाते हैं, डर को भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा रियलाइज करते हैं। और हर इमोशन के प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होती है। अब शब्दों के भी तो वाइब्रेशंस हैं, मींस हर चीज की वाइब्रेशंस होती है। तो अब भय भी जब हमें लगा, वो भी हमारे पूरे शरीर को वाइब्रेट कर देता है। जब हम उसे देखना शुरू करते हैं, और प्रेक्षा ध्यान की सबसे बड़ी नाम ही प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा देखना, मीन्स जो भी प्रकंपन हो रहे हैं, चाहे वो गुस्से के प्रकंपन है, चाहे वो ईर्ष्या के प्रकंपन है, चाहे वो डर के प्रकंपन है, हमें उन्हें देखना है। और हालांकि जैसे डर इटसेल्फ क्रिएट्स डर, तो जब हम वो प्रकंपन भी देखते हैं तो भी हमारे भीतर डर क्रिएट होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इस तरह के भाव हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। अब ये आए और हम उनको देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, एकदम आपको लगेगा देखते देखते ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, अरे हम बिल्कुल रिलैक्सेशन में पहुंच गए, शिथिलता में पहुंच गए। और जैसे ही शिथिलीकरण हुआ, हो सकता है उसी डर की वजह से बहुत सारा पसीना भी आ रहा हो, क्योंकि डर के भी, जैसे फाइट एंड फ्लाइट के साथ बहुत सारी चेंजेस हमारे भीतर आती है, गला सूखना शुरू हो जाता है, श्वास की गति श्वास की गति तेज हो जाती है, हृदय की गति भी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे वो इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं, हमारे शरीर की गतिविधियां भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन में आना शुरू होते हैं, पूरे का पूरा बॉडी सही ढंग से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। और कभी ये सोचा है डर हमारे अंदर क्रिएट कैसे किया जाता है या कैसे होता है? क्योंकि बचपन से ही हमें कहा जाता है डरो, अरे भूत आ जाएगा, अरे बाबा आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, कॉकरोच आ जाएगी। इनफैक्ट इन्हीं चीजों से हमें बचपन से डराया जाता है। जब हम पैदा होते हैं, कभी किसी को किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हर दिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें यही सिखाया जाता है, तो वही डर जो हमारे बचपन से हमें सिखाए जाते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं। अरे हाँ, मुझे तो इससे डरना चाहिए। और डर का एक, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक लाइव एग्जांपल भी देती हूँ। जब मेरा बेटा फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मीन्स 10-11 ईयर्स का था, तो कोई बाई चांस एक मेडिकल अर्जेंसी आ गई थी। तो मेरा हम उसको घर पे, लाइक उसका टिफिन बना, लंच बना के कि तू स्कूल से आएगा,
लंच करके, अपने दिन में उसने सोना होता था, ठीक है लंच करके मैं सो जाऊंगा। चांस की बात ऐसी हुई कि उसी अर्जेंसी में हमें पता लगा कि आज हम 12 बजे तक घर नहीं पहुंचने वाले, और वो अकेला घर में था। और मैंने उसको बचपन से ही कभी डर वर्ड यूज ही नहीं किया। अब 8 बजे नॉर्मली होता था कि खाना पीना खा के बच्चों को सुला दिया जाता था। मैंने अपनी नेबर को कॉल किया, एक्स्ट्रा चाबी हमेशा उनके पास रहती, तो उनको बोला आप उसको खाना खिला दो, और उसको ये मत कहना कि तू डरना मत। अगर आपने, क्योंकि मैंने आज तक उसके साथ ये वर्ड यूज नहीं किया, उनको खुद को ये चिंता हो रही थी, हाय मैं उसको अकेले को कैसे छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ सो जाऊंगी या उसको मैं अपने घर पे सुला लूंगी। मैंने कहा आपको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको कभी डर वर्ड यूज नहीं किया है। आप भी उसको मत बोलना कि अकेले को डर लगे तो तू मेरे पास आ जाइयो या मैं तेरे पास आके सो जाती हूँ। नो, आप उसको खाना खिला देना और उसको बोलना जाके आराम से सो जा। मतलब उनको डर लग रहा है कि मैं इसको ऐसे अकेले कैसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने जब उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दी तो एक्चुअली में उन्होंने डर वर्ड उसके लिए नहीं यूज किया, और उसको खाना खिलाया। और मैंने कहा लॉक आप कर देना, चाबी आपके पास है ही, हो सकता है ढंग से ना भी कर पाए बच्चे, तो बस आप लॉक कर देना और उसको बोलना जा आराम से जाके सो जा, मम्मी पापा अभी थोड़ी देर से आए। एंड शी वॉज सरप्राइज बट आई वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि उसको डर नहीं लगने वाला। तो रात को हम 12 साढ़े 12 बजे आए, वो आराम से सो रहा था। तो ये चीजें हम खुद ही उनके अंदर इनकलकेट करते हैं कि अरे डरियो मत, अरे तू बहुत थक गया होगा, लाइक जो भी चीजें हैं हम बचपन से ही उनके अंदर डालते चले जाते हैं। और क्योंकि हम क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो भाव हमारे अंदर हर उम्र तक परमानेंट बने रहते हैं। और आज भी चाहे वो किसी भी स्टेज में बच्चे हो, फिर भी हम ही डराएंगे, अरे नहीं ये वाली एक्टिविटी मत कर। बट हमें उनको खुला छोड़ना है, वो चैलेंजेस तभी ले पाते हैं जब हम उनको छोड़ते हैं। अल्टीमेटली हर डर के पीछे अगर देखा जाए तो वही सबसे बड़ा डर है कि कहीं वो हमसे छूट ना जाए, कहीं कोई मर ना जाए, हम ना मर जाएं, हमारा प्रियजन ना मर जाए। और जिस दिन हमने इस डर को एक्सेप्ट कर लिया, हर तरह के डर, कायोत्सर्ग इसीलिए करवाया जाता है ताकि हम इस डर को छोड़ पाए। अटैचमेंट, अटैचमेंट छूटी, हर तरह के डर छूटने शुरू हो जाते हैं। तो वही भाव, अब ये अलग अलग प्रयोग भी क्यों कराए जाते हैं। अब जैसे मेडिसिन होती है, दवाइयां, हर बीमारी के लिए एक ही तरह का एंटीबायोटिक तो नहीं दिया जाता। वैसे अपने आप में कंप्लीट है कायोत्सर्ग श्वास परीक्षा, लेकिन बाई चांस कभी किसी की कोई बीमारी बहुत हावी हो जाती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी तो एक अलग प्रयोग, जिस तरह से दवाइयां अलग अलग होती है, इसी तरह अलग अलग प्रयोग भी हमें आचार्य महाप्रज्ञ ने दिए हैं। तो उन्हीं में से डर जो एक इमोशन बहुत हावी रहता है, अगर हम रेगुलरिटी के साथ अभय की अनुप्रेक्षा करते चले जाते हैं, आप अपने अगेन हार्मोन्स में ही चेंजेस आती हैं। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड, जब डर लगता है तो आप कभी भी एक बार जज करके देखना, एक छोटा सा धक्का नाभि पे लगता है, मीन्स हम डरे, क्योंकि अभी तक हमें ये चीज देखनी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही किसी भी चीज का डर लगा, हल्का सा प्रेशर नाभि पे आता है, मीन्स एड्रिनल ग्लैंड के स्रावों का ही इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे हम आनंद केंद्र, सीने के सेंटर पॉइंट पर पिंक कलर का ध्यान करते चले जाते हैं, हमारे डर के भाव भी अपने आप कम होते होते खत्म होने शुरू हो जाते हैं। हर सिचुएशन को हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कोविड का पीरियड था, तब भी तो कितना डर था, कभी मुझे ना हो जाए। और चाहे कोविड ना भी हो, अदरवाइज भी तो हमें डर लगता है, कभी मुझे डायबिटीज ना हो जाए, कभी मुझे बीपी ना हो जाए। वाई, जब होगा तब सोचेंगे, पहले ही सोच सोच के हम क्यों डरते हैं और क्यों मरते हैं हर दिन। तो यही सब डर हमें निकालने हैं, अभयवान बनना है, और उसी के लिए अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाए। अभय की अनुप्रेक्षा
एक बार अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर लें, चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर। जो भी सुस्ती अंगड़ाई अपने शरीर के अंदर आई है उसको निकाल लें। यस, पूरा अच्छे से। और जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। नौ बार अरहम। अरहम, 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 अरहम। शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। चित्त को, कॉन्शियसनेस को दोनों टांगों पर फैला दें। पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक, बाहर से अंदर तक। मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स ढीली छोड़ दें। शरीर का मध्य भाग बाहर से अंदर तक ढीला छोड़ दें। एक एक अवयव को देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। गला, गर्दन, फेस का एक एक पार्ट ढीला छोड़ दें। मस्तिष्क, सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल
जाओ। अनुभव करें पूरा शरीर बाहर से अंदर तक रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स, शांत, शिथिल। मूर्तिवत स्थित स्टैचू की तरह फील करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। ब्राइट पिंक कलर के एटम्स अराउंड द बॉडी। शरीर के चारों ओर चमकते हुए गुलाबी रंग का साक्षात्कार, विजुअलाइजेशन। गुलाबी रंग का श्वास लें। हर श्वास के साथ चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। इनहेल ब्राइट पिंक कलर। पिंक रोजेस, चमकता हुआ गुलाबी रंग गुलाब के फूल की तरह। आनंद केंद्र सीने के सेंटर पॉइंट पर गुलाबी रंग गहरा हो गया है। चमकता हुआ गुलाबी रंग आनंद केंद्र पर।
आनंद केंद्र पर 9 बार शब्दों का उच्चारण और फिर 9 बार मानसिक जप। एक एक शब्द को गुलाबी रंग में आनंद केंद्र पर विजुअलाइज करें। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। इन्हीं शब्दों को मन ही मन पूरे भाव के साथ विजुअलाइज करें आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग से। अनुचिंतन, रीलिविंग। भय, डर हमें कमजोर बनाता है। अभयवान होकर मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। जिन सिचुएशंस में ज्यादा डर लगता है उन्हें सामने लाएं। जिसका भी जो डर है, कॉकरोच, छिपकली, डॉगीज, हाइट का डर, आग का डर, स्टेज फियर, जो भी डर है उसे सामने लाएं। विजुअलाइज करें उस डर को, देखें। और फील करें
ऐसी हर सिचुएशन में मैं अभयवान हूं, निडर हूं। मेरे भीतर ऐसी अभय की शक्ति का विकास हो गया है कि मैं हर सिचुएशन को निडर होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज कर सकती हूँ। शब्दों का साक्षात्कार। जो भी सिचुएशन मेरे सामने है, मेरे भीतर अभय की ऐसी शक्ति का विकास हो गया है कि मैं ऐसी हर सिचुएशन को निडर होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज कर सकती हूँ। एक एक सेल को, शरीर के रोम रोम को ये मैसेज दे दे, मेरे भीतर अभय की ऐसी शक्ति का विकास हो गया है। अभय का अनुभव एक एक सेल में, कि ऐसी हर सिचुएशन को निडर होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज कर सकती हूँ। मैं अभयवान हूँ। अभय का अनुभव, मैं अभयवान हूँ। रोम रोम को ये मैसेज दे दे, मैं अभयवान हूँ। रियलाइजेशन, अभय का अनुभव, अभय की शक्ति से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। दोनों हाथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि।
वंदनासन, सत्य की वंदना, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर, अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें, उंगलियों से रोशनी आने दें, हाथों को पूरे शरीर पर फैलाएं। ओम अर्हम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रयोग, अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। सबके मन में से कुछ भय के भाव कम हुए होंगे। यस, यस, सभी थम्स अप करके बता रहे हैं। तो अभी आप उनको डर कम लगेगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कम जरूर होगा। तो इसी तरह से अनुप्रेक्षा हम प्रतिदिन अगर करते हैं तो हमारे अंदर से डर का भाव बिल्कुल निकल सकता है। जैसा कि सुशील जी ने बताया, अभी मृत्यु का भय बहुत ज्यादा लगता है, तो मृत्यु तो अटल है, इससे क्या डरना। मृत्यु आनी है, हमें पता है, आज नहीं कल। तो मृत्यु का सामना करना चाहिए। और हमारे जैन धर्म में तो बहुत ही सुंदर कला बताई गई है, मृत्यु को आमंत्रित करने की कला। तो इसी विषय पर एक शानदार हमारा टॉपिक, इसी टॉपिक पर एक सेशन भी होने वाला है अगले गुरुवार को। ज्योतिंदर जी जवेरी, मृत्यु की कला, आर्ट ऑफ डेथ या डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग, इस पर एक सेशन लेने वाले हैं। उस सेशन को आप देखेंगे तो आपके मन से मृत्यु का भय निश्चित रूप से निकल जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। और हमने एक प्रयोग भी एक करवाया था, पंचतत्व विलीन ध्यान। पंच तत्व विलीन ध्यान, हमारा शरीर पांच तत्वों से बना हुआ, पांच तत्वों में विलीन हो जाना है, हमें सबको पता है, लेकिन उसकी अनुभूति करना, किस तरह से विलीन होते हैं, ऑटो सजेशन के द्वारा उसकी अनुभूति करना एक मैंने प्रयोग करवाया था। और उस प्रयोग को करने के बाद लोगों के इतने मैसेज आए, अब हमें मृत्यु से डर नहीं लग रहा है, अब हमें मृत्यु का डर निकल गया है। तो कभी हो सका तो उस सेशन को भी हम दोबारा अपने क्लास में कराएंगे, वो ध्यान, पंच तत्व विलीन ध्यान। बहुत ही शानदार एक ध्यान, जिससे हमारे मन में से मृत्यु का भय निकल सकता है। तो अभी आप सबको इंतजार होगा क्विज के प्रश्न के, क्या जो सही उत्तर क्या है, और कौन सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फास्ट में सबसे पहले किनका जवाब आया, उनका नाम भी हम अब जानेंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, किसी की एक दो जिज्ञासा हो, उसके बाद हम क्विज का। अशोक जी और अनिल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। यस, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक तो अपन जैसे ध्यान के पहले आप सजेशन देते हो कि भाई पद्मासन लगाओ, पद्मासन लगाओ या वज्रासन लगाओ। उसमें ये जैसे सिद्ध मुद्रा है, जो अपन इस मुद्रा में लंबे समय तक आराम से बैठ सकते हैं, तो इसके लिए प्राय प्राय नहीं बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली जो लोग लगा सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस मुद्रा को लगा नहीं पाते हैं, इसलिए वो सिंपल वाले आसन ले लिए जाते हैं। बट सिद्ध आसन भी बेस्ट है, इनफैक्ट बेस्ट है। वो अगर आप लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक सवाल था, जैसे अपने आपने बोला कि भाई डर नहीं डालने का। जैसे बच्चा है तो उसको फायर से डर डालना पड़ता है, बिच्छू या सांप से डर डालना पड़ता है, या जैसे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया तो एक बार तो अपने मन में भाव बना के उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। तो वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये भी हमारी एक सोच बन चुकी है, वही कह लो कि हमारी धारणा बन चुकी है कि अगर हम डराएंगे
मतलब गलत काम करने से डराना है, अलर्ट करना है, अलर्ट करना है कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। बट डरा डरा के कराते हैं तो वो हमेशा के लिए डर हमारे मन में बैठ जाता है। तो क्योंकि हमारी आदत में आया हुआ है इसलिए हम उसी को यूज करते हैं, लेकिन हम अपनी आदत को बदलना शुरू करेंगे तो आप देखना हमें लगेगा अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, हम बिना बात पे इस तरह का डर बिठा रहे हैं अपने अंदर या अपने बच्चों के अंदर। तो हम खुद भी रियलाइज करते हैं वही डर अभी तक भी हो सकता है, बहुत सारे डर है जो हमारे मन में बैठे हुए हैं, हम निकाल ही नहीं पाते हैं। तो एक तरह से हमारी एनर्जी का भी मिस यूज हो रहा है, हमारा भी और हमारी बच्चों का भी। वही एनर्जी वो भी किसी क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं और हम भी अपनी उसी एनर्जी को उनको एनर्जाइज करने के लिए लगा सकते हैं। ओम अर्हम। अभी तो एंड्रॉइड का और 2-3 भाई बहनों ने कहा, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। मैं कविता जी गुवाहाटी से है, हमारे साथ जुड़िए कविता जी। जय जिनेन्द्र सर। ओम अरम बहुत अच्छा मैम, आप समझाते हैं और मुझे मेरी हमेशा कोई ना कोई जिज्ञासा आपसे हमेशा रहती है। मेरी जिज्ञासा है, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं और जैसे ही पुल पर कोई ट्रेन आती है, नीचे नदी है ऊपर पुल आता है, तो जैसे मेरे मन में कई बार अगर पुल टूट गया तो ये भी एक डर ही हुआ ना। बिल्कुल डर है। टूट गया तो वही, जैसे मैंने बोला, हम हमेशा भविष्य की कल्पना करते चले जाते हैं। पहली बात तो होगा कि नहीं होगा हमें वही नहीं पता है, तो टूट गया तो मैक्सिमम क्या होगा, वही मरने का डर। तो हो जो होना है वो होके रहेगा, तो हम उसके लिए पहले से ही अपने अंदर वो सारी चीजें क्यों क्रिएट करना शुरू करें। तो उसको भी लेट इट बी, लेट गो, जो होगा देखा जाए। आया डर उसको शिफ्ट कर दो, जो होगा देखा जाएगा ना। सोचते तो हम हर बार है, क्या हर बार ऐसा हुआ है, तो इस बार भी क्यों ही होगा। तो उस सोच को ही अपने अंदर से निकाल के फेंक, यही है जो धीरे धीरे डर क्रिएट होते चले। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी बेंगानी ने हैंड रेज किया हुआ है। अनिल जी कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हाँ, हो। जय जिनेन्द्र। जय जी। मेरा पर ये जिज्ञासा थी कि भय का भाव सब लोगों में अलग अलग क्यों होता है। एक बार की बात है कि मैं नाव में, हम लोग घूम रहे थे, कुछ बहनों को बहुत डर लगा, वो लोग बोले हम तो उतर जाएंगे यहाँ से, हम नहीं जा पाएंगे। कई बार हम भूकंप आता है तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं बहुत ज्यादा डरते हैं, कुछ कम डरते हैं, कुछ एक इन संस्कारों के साथ ये भाव का भाव जुड़ा हुआ है। कई बार हम ऊपर बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो भी किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता है। कई बार नदी में सामने जाते हैं या समुद्र में जाते हैं तो भूतों को डर लगता है, भूतों को नहीं लगता है। इसके कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? संस्कार किस या पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण है या कुछ को? देखो, पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में हमारी जब मृत्यु हुई, हो सकता है भूकंप के दौरान हुई हो सकता है किसी पानी के ही किसी एक्सीडेंट के दौरान हुई हो, बाढ़ आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसके दौरान भी हुआ वो संस्कार हमारे बने, हमें डर लगता है, बट उनको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हर संस्कार के बारे में ये कहा, कर्मों के संस्कार तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन कर्मों के संस्कार को हम काट नहीं सकते। हर संस्कार को ध्यान, आसन, प्राणायाम, अपने विचारों के थ्रू, अपनी विल पावर के थ्रू, हर चीज की कंसिस्टेंसी कम होती चली जाती है। वो डर भी हमारा धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। तैरने का डर हो सकता है कभी वो डूबते हुए ही मरे हो हम, इसलिए हमें पानी से डर लग रहा है। सब चीज पॉसिबल है, तो बट अभी खत्म भी हो समय सकता हमारा संपन्न होने जा रहा है। हमें क्विज के जो आंसर है वो भी जानने हैं। तो अभी और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप प्लीज नोट डाउन करके रखिए। और हमें आपको ये थोड़ा जानकारी करा दूं, अगला सोमवार जो है सविता जी शायद हमारे साथ जुड़ नहीं पाएगी, वो फ्लाइट में रहेगी ऐसा बताया गया है मुझे। तो अगला सोमवार हम इस कड़ी को एक सप्ताह ब्रेक दे के फिर नेक्स्ट, क्यों सविता जी? यस बिल्कुल, हाँ जी। अगला सोमवार आप उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। और अगले सप्ताह सोमवार को मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, आज ही निकल रहा हूँ मैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारा ट्रेन का टाइम है, हमें जयपुर निकलेंगे, शादी है वहाँ, 3 दिन बिजी रहूंगा, तो 3 दिन शायद मैं भी जुड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारी क्लास एज इट इज रोज चलेगी, क्लास हमारी बंद होने वाली नहीं है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम अरहम। तो आप क्विज जो हुई थी उसके प्रश्नों के उत्तर बताते हुए विजेता कौन है डिक्लेयर कर दीजिए।
ठीक है। अच्छा, एक क्विज के आंसर्स तो बहुत आते हैं और काफी लोग व्हाट्सएप भी करते हैं। हालांकि यही कहा जाता है यूट्यूब पे दीजिए, बट ठीक है, कई लोग यूट्यूब फ्रेंडली नहीं होते हैं, व्हाट्सएप उनको इजी लगता है, तो वो भी है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आंसर सही सिर्फ 3 ही आए हैं। बाकी सभी आंसर्स में कोई ना कोई ऑप्शन गलत रही है। तो एक बार पहले क्वेश्चंस के सही आंसर्स ले लेते हैं, फिर किसके किसके आए हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला था, सूत्र किस भाषा में है? प्राकृत। ये आंसर काफी लोगों का सही है, बट फिर भी कुछ लोगों की थोड़ी बहुत गलतियां इसमें भी है। दूसरा, ध्येय सूत्र का उच्चारण कितने श्वास में करना चाहिए? ये एक्चुअली थोड़ा सा सबको इसमें डाउट ज्यादा रहा है कि 2 की ऑप्शन ली जाए या 3 की ऑप्शन ली जाए। जो सही आंसर है वो तो 2 श्वास का ही। हमें करना 2 में, हम कर नहीं पा रहे हैं, स्टार्टिंग में हम उसे कर नहीं पाते हैं, तो ये हो जाता है कि हाँ 3 श्वास में भी किया जा सकता है। बट धीरे धीरे जब वो सही ढंग से, हमारी कैपेसिटी भी करते करते अभ्यास से हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, तो वो 2 श्वास पे ही आना है। और तीसरा प्रश्न, विवेक जागृत होने से क्या होता है? समाधान, हमें अपनी समस्याओं का समाधान, क्योंकि अब हम समझने लगते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और जब हम शांत मन से बैठते हैं तभी हमें समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम हर वक्त एक्शन में लगे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए समस्याओं का समाधान मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये है सही जवाब। अब फिर से नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं कि कौन फिंगर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला जो फंडा है, कौन कौन किस तरह से इसको मैनेज किया है। तो जो हमारी थर्ड पोजीशन पे है वो है मधु जी पगारिया, उगाड़िया। ओम अरहम। मधु जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे से आगे हम हर क्विज का इसी तरह आनंद लेते रहे। ओम अरहम। दूसरे पोजीशन में कौन है? सेकंड नंबर में है पुष्पा जी बोथरा। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम पुष्पा जी, बहुत बहुत बधाई। फास्टेस्ट फिंगर तो हमारी वृषाली जी की ही है। पिछली बार ओम भी उन्होंने ही अरहम। सबसे ओम पहले, अरहम। इस बार भी उन्होंने ही सबसे पहले डाला। बहुत वैशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सप्ताह भी आपका सबसे, आप सोच नहीं सकते, मैंने प्रश्न डाला और 2 मिनट बाद, इनका 1 मिनट बाद जवाब आ गया था। 1 मिनट तुरंत जवाब आ गया था, इतना फास्ट। और इस बार भी बहुत फास्ट, सबसे पहले इनका आया। तो बहुत बहुत बधाई आप तीनों को। देखिए, प्रश्न सही हो गलत हो, इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। हमें जानकारी कितनी मिल रही है और हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है। हम वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो बहुत सी चीजें हमें जो पता नहीं होती है वो हमें सीखने को मिलती है। तो इस क्विज को प्रारंभ करने के पीछे हमारा जो लक्ष्य था कि हम जो भी क्लास हमारी पुराने वीडियो है उनको दोबारा देखें और उनको एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें, ताकि हम प्रश्न का उत्तर ढूंढें उसमें। तो एक बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता शुरू हुई है। काफी लोग भाग कर इसमें भाग भी ले रहे हैं। काफी जवाब आए, किसी के 1 गलत था, किसी का 2 गलत था, तीनों गलत तो शायद मेरे ख्याल से किसी के नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो आज का सेशन हम ये एंड करेंगे। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन लेने चाहिए, हैंड रेज है। अब पर आपका टाइम हो रहा है, आपने जाना है, नहीं इट्स ओके, ठीक है। टाइम तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है और मुझे निकलना भी है थोड़ी देर में हाँ अभी, जी, इसलिए आपसे क्षमा बिल्कुल। चाहूंगा, आज ज्यादा समय हम नहीं ले पाएंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन
मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। फिटनेस का डोज। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज। ओम अरहम। कल अलका जी का, मंगलवार का दिन है, कल अलका जी का सेशन रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया, गुरुवार का बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम हम ले रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जानकारी कराते हुए जिस कार्यक्रम में जोड़ना है। पुणे से ज्योतिन्द्र जवेरी, इतनी सुंदर सुंदर कहानियां जिन्होंने हमें सुनाई थी, वो हमारा परसों गुरुवार का सेशन लेंगे। और आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज जैसे सुशील जी आपने बताया ना अभी, कि मृत्यु का डर ज्यादा लगता है, तो वो डर जरूर मिटेगा इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद। तो अभी हम आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम अरहम।